कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत कथा का अगला अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करना, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंचतंत्र मात्राओं, गणेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करना। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का ये वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से ये बात पूछी। नारद जी बोले, हे पिताजी, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अवयव परम पुरुष दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुण शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्धव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीपों में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वह परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरम सगुण शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। वह दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वथा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास जाने जा सकते हैं, अविश्वास कभी नहीं। है नारद, सभी प्राणियों को चैतन्य विद्यमान है, उसे ही परमात्मा स्वरूप जाने। तेज स्वरूप वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अवयव एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा उनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म मंत्र को कोई नहीं जान सकता है। नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना इन दोनों के सूक्ष्म मंत्र को नहीं जान सकता। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप ये सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी ये अहंकार रहित कैसे हो सकता है? पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप को मन में सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उन निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस, तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेदों को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की तीनों शक्तियां हैं, मैं बताता हूँ। वह ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीसरी अर्थ शक्ति है। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राज की क्रिया शक्ति और तामसी द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रस तथा गंध, ये तंत्र मात्राएं
कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए नारद। ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति के युक्त इन दसों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राशि क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 गणन इंद्रियां तथा वाणी, हाथ पैर, गुदा, गुहांग, ये 5 कर्मेंद्रियां इससे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 15 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राशि सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति युक्त हैं। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के यही 5 अधिष्ठात्री देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतकरण, चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही गई है। स्थूल और स्थूल भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार रूप सबका कारण कहा गया है। साधक को ध्यान आदि कार्य के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। ये उस परम पुरुष का स्थूल शरीर ही कहा गया है, पर यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 तन मात्राओं और तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से किया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरणी क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतीय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बताता हूँ, ध्यान होकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसी उसकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट चारों भूतों को भी 2-2 भाग करके उसमें आधे भाग को पृथक कर दें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा को आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठात्रा के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न होता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होता है तब वह स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत प्रभोक्त तन मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों को बुद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि के एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हैं कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव जोनियाँ कही गई हैं।